हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं एक नई मुहिम स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस मुहिम का नाम है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10th फॉर वेल प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो बेटा देखते हैं, अब मैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, केवल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करूँगा जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उनको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, 2001 से लेकर 2023 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, कम से कम 5 से 6 बार बोर्ड एग्जाम्स में आ गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहले बेटा स्टार्टिंग में सबसे पहले बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे जो कि 20 से 25 दिन चलेगी और उसमें केवल उन्हीं टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो कि पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो बेटा आज लाइफ प्रोसेस का, ट्रांसपोर्टेशन का पहला ही टॉपिक मैंने डिस्कस कर रहा हूं जो कि ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे करता है बेटा वो देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी कि ऑक्सीजन का इनहेल, ऑक्सीजन का इनहेलेशन। इनहेलेशन किया है बेटा। इनहेलेशन कैसे होती है हमें पता है। सबसे पहले लायरेक्स में बेटा ऑक्सीजन जा रही है, एयर जा रही है, ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकी में जाती है, ब्रोंकाई के थ्रू ब्रोंकाइल्स यानी कि एल्वोलाई सैक में जा रही है। एल्वोलाई सैक इज ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटा वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर पा रहे हैं, तो वो डायफ्राम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको टेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेलेशन होना है। तो बेटा ब्रीथिंग का काम करवाने का किसका है, लंग्स का। किसका है बेटा, अब लंग्स में बेटा जैसे ही ऑक्सीजन जा रही है, डायफ्राम के पास पहुंची, तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड। हमें पता है बेटा आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास ले जाना। वेन्स का काम क्या होता है बेटा, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाना। ठीक है बेटा, या फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स करती है बेटा। हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वो कौन सी है बेटा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है बेटा, लंग्स से हार्ट की ओर क्या लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कैसे जाता है बेटा देखेंगे। हमें पता है हमारे हार्ट के, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होती हैं। तो बेटा 4 चैम्बर कैसे होते हैं, एक तो होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड। लेफ्ट साइड में मतलब क्या है बेटा, लेफ्ट ऑरिकल होता है। ऑरिकल यानी कि ऑट्रिया भी कहते हैं, ऑट्रियम भी कहते हैं। और ये बेटा इसके जस्ट नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है बेटा, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो बेटा यहां से ऑरिकल का काम केवल क्या होता है, ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना। तो बेटा देखो रिसीव कैसे हो रहा है, यहां से लंग्स से आया बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन लेके जा रहा है बेटा, पल्मोनरी वेन। ये कहां जाएगा बेटा, लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम से बेटा वो कहां पहुंचना है, वो पहुंचना है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वॉल्स लगी होती हैं, क्या है बेटा, वॉल्स। वॉल्स का काम क्या है बेटा, वॉल्स का काम होता है लब डब की जो आवाज आती है ना, ब्लड वो हार्ट से लब डब, वो वॉल्स की आती है। ये बार बार पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिससे कि जो ब्लड आया है लेफ्ट ऑट्रियम में वो वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल में क्यों जा रहा है, ब्लड को प्रेशराइज होना है। प्रेशराइज बेटा इतनी इसके पास क्षमता नहीं थी कि प्रत्येक सेल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच सके। हाँ, इसमें प्रेशराइज हो जाएगा, मतलब प्रेशर क्रिएट करेगा, पंप करेगा। ब्लड का काम क्या है, पंप करना। तो इसने पंप किया ब्लड, तो बेटा पंप होने के बाद वो ब्लड कहाँ जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बेटा, तो ये वॉल होती है, ये वॉल क्या होती है, बार बार क्लोज होगी, ओपन होगी, क्लोज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होनी है बेटा। तो ये ब्लड कैसे जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक जाएगा। ये क्या है बेटा, बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो बेटा इसको कौन लेके जा रहा है, आयोटा। कौन लेके जा रहा है, आयोटा में, यानी कि ये क्या है बेटा, मेन आर्टरी है।
कैसी आर्टरी है बेटा? मेन आर्टरी है। ये क्या लेके जाती है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके जा रही है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और कहां पहुंचा रही है? ये पहुंचा रही है बेटा बॉडी ऑर्गन्स तक। बॉडी ऑर्गन्स ने बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, प्रॉपर डाइजेशन के थ्रू क्या है, उसने एटीपी की फॉर्म में पहले से ही एनर्जी ले रखी है। एनर्जी यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी ली थी बेटा, माल्टोज फ्रैक्टोज यानी सुक्रोज की फॉर्म में पूरी एनर्जी थी इसके पास। तो बेटा इसके पास कार्बन की संख्या ज्यादा थी, इसका मतलब इसके पास पहले से क्या है? CO2। इसने ब्लड को कैसा कर दिया है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बन के आ रही है। तो बेटा ये कहां जाएगी? तो बेटा इसके पास भी क्षमता नहीं है डायरेक्ट लंग्स के पास पहुंच जाए और बाहर भेज दे। ये सबसे पहले पंप होने जाएगी। कहां जा रही है बेटा? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल, राइट साइड में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। हमें पता है बेटा ये हार्ट के चैम्बर है, ये थिन होते हैं क्योंकि ब्लड का रिसीव करने का काम है। और ये कैसे होते हैं बेटा? थोड़े थिक। थिक क्यों होते हैं बेटा? थिक इसलिए होते हैं क्योंकि अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है जो कि प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए है बेटा। अगर हमें पता है प्रेशर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स ब्लास्ट ना हो, इसलिए लेयर कैसी रहती है इसकी? थिकेस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर कैसी होती है बेटा? थिकेस्ट। कैसी होती है? थिकेस्ट। ठीक है, तो देखो बेटा अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर, तो मैं कह सकता हूं ये कौन है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से राइट ऑरिकल तक कौन लेके जाएगा बेटा? वेना केवा। ठीक है बेटा, कौन लेके जाएगा? वेना केवा। इसी को क्या कहते हैं हम? वेना केवा को मेन वेन। ठीक है बेटा, अब ये राइट ऑरिकल से पंप होने के लिए गया है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल पंप करके उसने ब्लड को कहां भेजा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास। किसके पास भेजा है बेटा? लंग्स। हमें पता है आर्टरी का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है, पर एक हमारी बॉडी में ऐसी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाती है? पल्मोनरी। क्या लेके जा रही है बेटा? डी ब्लड। अब बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया? लंग्स के पास। लंग्स के पास पहुंचा यानी कि ब्लड नहीं पहुंचा, एक्चुअलिटी में कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास पहुंच गई। उसने क्या कर दिया? CO2 का एक्सेलेरेशन। ये होता है हमारे बेटा, इसी को कह देते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन यानी कि प्रॉपरली डबल सर्कुलेशन उसमें होता है जिसके 4 चैम्बर हों। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग। थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।